हमने लास्ट क्लास जहां पे खत्म की थी हम उसके आगे चलते हैं। हम पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। एक क्वेश्चन कराता हूं। इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये गिवन है, देन सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, देन सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है, हमें टेन की वैल्यू पता है, हम किसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं सेक थीटा को सेक थीटा रहने देता हूं, प्लस टेन क्यूब को लिख सकता हूं मैं साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू कोसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर रह जाएगा, नीचे कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर और सेक क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा। इतना समझ में आया? यहां से सेक कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को पता है सेक को अगर कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। अब मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमें पता है। यहां से हम सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अगर हम इसको पुट कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंदर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट बाहर है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। भाई ये पावर 1/2 है और ये 1 है, बेस सेम है, तो 1/2 प्लस 1 3/2। अब हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, और पावर क्या है 3/2। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 3/2, ये आंसर है। आया समझ में? मैंने इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई किया, मैंने टेन क्यूब थीटा को लिख दिया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कटेगा, ऊपर साइन स्क्वायर रह जाएगा, नीचे का न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक क्यूब थीटा बन जाएगा। यहां से मैंने सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा की मैंने वैल्यू इस आइडेंटिटी से निकाल दी और पावर आ गई 3/2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है, हमें 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, हमने इसमें से पहले टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये बचेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस, और कॉस को उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे एक और कॉस स्क्वायर थीटा, जब उधर जाएगा तो कॉस की पावर 4 थीटा बन जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा। अब मुझे पता है कॉस की पावर 4 थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं कॉस की पावर 4 थीटा यहां पुट कर दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये इसका आंसर था। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, और यहां पे था
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जो साइन के साथ कोफिशिएंट था वो कॉस के साथ आ जाता है, जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो हमने बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ये पढ़ाया था मैंने। प्लस बी कॉस थीटा ये मैंने पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले। ये एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी। यहाँ पे अगर आप माइनस भी ले लोगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने एक इक्वेशन पढ़ाया था, या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, बी साइन थीटा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने इस फॉर्म में लिखी थी पिछली से पिछली क्लास में, तो मैं उस सेम फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, और कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ आ जाएगा, साइन का कोफिशिएंट कॉस के साथ आ जाएगा, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अगर वाई, ये दो इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो हमने बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ इसी तरीके की एक और आइडेंटिटी मैं बताता हूं कि ए सेक थीटा माइनस या प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई। या तो यहां पे प्लस होगा और या फिर यहां पे माइनस हो, समझ रहे हो? या तो यहां पे प्लस हो या तो माइनस हो। तो आंसर क्या आएगा जो हमने यहां पे वैल्यू निकाल रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो? अब मैं इस आइडेंटिटी को प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। देखो, या तो यहां पे माइनस माइनस हो दोनों में, या यहां दोनों पे प्लस प्लस हो, तब हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट कॉस के साथ चला गया और कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ आ गया, और बीच में साइन चेंज हो गए, प्लस है ऊपर तो नीचे माइनस आ गया, तो हम कह रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ए सेक थीटा, सेक के साथ टेन आएगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। अब टेन का कोफिशिएंट साइन के साथ आ जाएगा तो बी सेक थीटा, और सेक का कोफिशिएंट टेन के साथ आ जाएगा तो बी सेक थीटा ए टेन थीटा। ऊपर भी प्लस था, नीचे भी प्लस है, या तो ऊपर भी माइनस होगा तो नीचे भी माइनस है। अगर इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, प्लस के साथ प्लस चलेगा, माइनस के साथ माइनस चलेगा, और इक्वल्स टू में एक्स वाई दे रखा है, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ। ए सेक थीटा प्लस, या माइनस से सॉल्व करके दिखा देता हूं, माइनस बी टेन थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेम नीचे वाली इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, अगर बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इसका स्क्वायर, और इक्वल्स टू में भी मैंने स्क्वायर कर दिया आरएचएस में भी। अब मैं इसको जब खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी हमने इसमें से ली बी स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को अगर माइनस कर दूं तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस कर रहा हूं इसको इसमें से माइनस, तो ये यहां से इन दोनों में से मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से मैं टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना सही है। अब ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस है, यहां पे जब माइनस साइन आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, आरएचएस में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आया समझ में। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर यहां पे भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। इतना समझ में आया। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बाहर में माइनस ले गया, साइन चेंज हो गए। अब इसमें से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें पता है 1 होता है, आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आरएचएस में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका प्रूफ था, ये हुआ कैसे। तो ये सब हमें पेपर में करने की बजाय हम डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि अगर इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई, तो हम याद रख लेंगे कि ए स्क्वायर, ए का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, बी का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब एक दो आइडेंटिटी मैंने बता दी, अब मैं तीसरी आइडेंटिटी बता रहा हूं। अब ये ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, बी कोसेक थीटा माइनस ए टेन ए कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वाई। ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वाई। तो हम इससे ड्राइव क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो पहले था। बस यहां पे कोसेक आ गया सेक की जगह और यहां पे कॉट आ गया टेन की जगह। तो वहां पे था ए सेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बी टेन थीटा, और बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा वहां पे था। यहां पे ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा और बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा। या तो यहां पे माइनस रहेगा दोनों में, या दोनों में रहेगा प्लस। अगर ये प्लस रहेगा तो भी आइडेंटिटी वो मानी जाएगी, और माइनस रहेगा तो भी, जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बताया, प्लस और यहां पे भी प्लस चलेगा। या तो ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस हो, और ऊपर माइनस हो तो नीचे भी माइनस हो। तो हम कह देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पिछले में भी यही था, इसमें भी यही है। इसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही करना, स्क्वायर करके वही। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ सेक की पावर 5x, x मतलब यहां पे थीटा है, सेक की पावर 3x इज इक्वल्स टू 1, देन कॉस की पावर 2x माइनस कॉट की पावर 2x प्लस कॉस की पावर 5x प्लस सेक की पावर 5x। हमें ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेक 5x माइनस सेक 3x इज इक्वल्स टू 1, सेक 5x माइनस सेक 3x इज इक्वल्स टू 1। तो हम आगे चलते हैं। इसमें से सेक क्यूब x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स। तो नीचे हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, वो कॉस, नीचे हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 5x, उसको मैं उधर ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। मैं दोबारा बताता हूं, सेक क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cos क्यूब एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा cos की पावर 5x, जिसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन में cos मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो cos की पावर 5x। अब मुझे पता है sin स्क्वायर एक्स cos की पावर 5x है,
अब मैं इस इक्वेशन में cos की पावर 5x को sin स्क्वायर x अगर मैं पुट कर दूं, cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, cos की पावर 5x को लिख रहा हूं मैं sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sec की पावर 5x इज इक्वल्स टू, हमें बताना है। तो मुझे पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, और sec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया, प्लस sec की पावर 5x माइनस cot की पावर 2x। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है किसी तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, cos की पावर 5x मुझे गिवन है, sec की पावर 5x क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो यहां पे cos की पावर 5x क्या आया था, sin स्क्वायर x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन sec की पावर 5x इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sec की पावर 5x और sin स्क्वायर x बाहर है, मुझे किसी तरीके से sec की पावर 5x की वैल्यू चाहिए, तो sec की पावर 5x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर x, जिसको मैं बोल सकता हूं cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं cosec स्क्वायर x लिखता हूं, cosec स्क्वायर x माइनस cot की पावर 2x प्लस 1, मेरे को पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ये मेरे को पता है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है, देन cot की पावर 6 थीटा प्लस 4 cot की पावर 4 थीटा प्लस 8 cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमें दे रखा है cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमें बोला cot की पावर 6 थीटा प्लस 4 cot की पावर 4 थीटा प्लस 8 cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। अब हमें पता है जो हमें फाइंड करना है वो सारा cot में है, और जो हमें गिवन है वो cosec में है, तो हम कुछ कोशिश करते हैं कि इसको भी cot की फॉर्म में लेके आए हम, और फिर देखते हैं क्या बनता है। अब मुझे पता है cosec और cosec 5 की इधर ले लेते हैं, cosec मैं बताता हूँ कैसे, cosec थीटा प्लस cosec 5 थीटा, cosec 3 थीटा मैंने इधर रख लिया, और मैं क्यों ले रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा। इस cosec स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले गया तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको cot में कन्वर्ट कर सकता हूं, आइडेंटिटी होती है, हमें पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं। इन दोनों को मैं अभी फिलहाल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं यहां से cosec थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मुझे पता है 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा रह जाएगा यहाँ, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकता हूं। ये तो cot में आ गया, अब ये cosec रहेगा, ये cot में नहीं आ पाएगा, ये cosec स्क्वायर थीटा cot में आ सकता है, हमने यहां पे जैसे चेंज किया वैसे यहां पे चेंज कर देते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, ये बाहर cosec थीटा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आया, इतना समझ। अब यहां पे एक cosec बचा है, बस यहां पे एक cosec बचा है, यहां पे ऑलरेडी 1 था तो यहां पे माइनस 1 माइनस रहेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये cosec स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ये भी cot में आ गया, ये भी cot में आ गया, ये cosec में रह गया। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 1 से 1 कट जाएगा, यहां पे माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब 2 cot हो चुके हैं, एक आखिरी cosec बचा। अब इसको cot में करने के लिए मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, बिकॉज मैं cosec स्क्वायर थीटा को cot में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं यहां पे भी स्क्वायर कर देता हूं, यहां पे भी स्क्वायर कर देता हूं।
तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 4 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉट की पावर 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये RHS में क्या हो जाएगा, कॉट की पावर 4 थीटा। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, 4 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट की पावर 4 थीटा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 4 कॉट की पावर 4 थीटा। इस कॉट की पावर 4 थीटा को भी मैं इधर ही ले आता हूं, माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कॉट की पावर 4 थीटा यहां पे और माइनस कॉट की पावर 4 थीटा यहां पे, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 8 कॉट स्क्वायर थीटा 4 प्लस 4 ऑलरेडी यहां पे है तो मैंने इसको ऐसे कैसे ही लिख दिया, ये हो गया खत्म। ये कॉट 8 कॉट की पावर 6 थीटा यहां पे आ जाएगा। अब ये 4 कॉट की पावर 4 थीटा यहां पे आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, कॉट की पावर 6 थीटा ये रहा, 4 कॉट की पावर 4 थीटा ये रहा, 8 कॉट की पावर 2 थीटा ये रहा। हमें बोला था इसकी वैल्यू चाहिए, हम इस 4 को उधर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा -4, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आंसर आ गया -4, आंसर -4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cosec x minus cosec square x is equals to 1, then cot की पावर 4x plus 3 cot की पावर 2x plus 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 को इधर लेके आ जाता हूं पहले, और इस cosec square x को उधर ले जाता हूं। मैंने ये कर दिया। मुझे पता है कि मैं इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जिस इक्वेशन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो सारी कॉट की पूछी है, तो मैं इस cosec स्क्वायर x को कॉट में कर सकता हूं कन्वर्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x लिख सकता हूं इसको मैं। तो एक तो कन्वर्ट हो गया, अब यहां पे cosec x बचा है -1। अब इस -1 को मैं अगर इधर ले गया तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर x, और यहां पे रह जाएगा cosec x। अब हमें वैल्यू जो दे रखी थी वो cosec x के उस टर्म्स में दे रखी थी, हमें जो फाइंड करना है वो कॉट के टर्म्स में फाइंड करना है। हमने इसको किसी तरीके से कॉट में लाने की कोशिश की, तो मुझे पता है मैं cosec स्क्वायर x को चेंज कर सकता हूं, तो मैं cosec स्क्वायर x को उधर ले गया, 1 को इधर लेके आ गया। अब मैंने इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर x लिख दिया। अब ये रह गया हमारा cosec x -1, इस -1 को हम इधर लेके आए, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू में cosec x। अभी भी एक cosec x बचा है, मुझे पता है मैं सिंगल पावर 1 है इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसकी पावर 2 हो जाएगी तो मैं चेंज कर दूंगा, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो जब यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ये रह जाएगा cosec स्क्वायर x, और ये रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, और ये मेरे को पता है 4 प्लस कॉट की पावर 4x प्लस 4 कॉट की पावर 2x, एज इट इज आ गया। अब कॉट स्क्वायर x यहाँ पे जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर x, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, कॉट की पावर 4x प्लस 3 कॉट स्क्वायर x, कॉट की पावर 4x प्लस 3 कॉट स्क्वायर x प्लस 3 की चाहिए, लेकिन यहाँ पे +4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 + 1, और इस 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूं -1, तो ये क्या रह जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने यहां पे तो 1 था ही, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x था, उस कॉट स्क्वायर x को मैं इधर ले गया, तो 4 कॉट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 3 कॉट स्क्वायर x रह गया, प्लस में 4 था, इस 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, ठीक है। यहाँ पे 1 का 1 ही है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, कॉट की पावर 4x प्लस 3 कॉट स्क्वायर x,
+3, तो +3, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो इस 1 को मैं इधर जब लेके आऊंगा तो ये रह जाएगा 1 - 1 = 0। ये 1 था, यहां पे 1 आएगा तो 0 रह जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक की पावर 2x प्लस 2 कोसेक की पावर 2x = 24/5, देन फाइंड tan square x प्लस cot square x। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमें दे रखा है sec की पावर 4x माइनस cosec की पावर 4x माइनस 2 sec square x प्लस 2 cosec square x = 24/5। हमें बोला tan square x प्लस cot square x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यूज दे रखी है sec और cosec की टर्म्स में, हमें वैल्यू निकालनी है tan और cot की टर्म्स में। क्या हम sec को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमें पता है कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, 1 + tan square थीटा = sec square थीटा, और हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है 1 + cot square थीटा = cosec square थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन में कुछ इसी तरीके का रिलेशन बन रहा है कि जो हमें फाइंड करना है वो tan में और cot में है, और जो हमें दे रखा है वो sec में और cot में है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके किसी तरीके से tan, ये sec और cosec को tan और cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि यहां पे भी sec 4x दे रखा है, पहले इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। साथ में मैं इसको लेके आ जाता हूं माइनस cosec 4x प्लस 2 cosec square x = 24/5। अब मैं ये देख रहा हूं, या तो मैं यहां से sec square x कॉमन ले लूं, फिर अंदर बचेगा sec square x - 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे माइनस cosec square x कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा cosec square x - 2। लेकिन हमें पता है कि sec square x - 2 कोई आइडेंटिटी बनती ही नहीं। sec square थीटा -1 तो बन सकती है, जब मैं -1 उधर ले जाऊंगा तो tan square थीटा रह जाएगा, लेकिन sec square x - 2 कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। तो शायद ये वाला तरीका नहीं लगेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको कोई a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ जाऊं तो क्या बात बनेगी, देखते हैं भाई। इसको मैं अगर sec square x -1 का होल स्क्वायर ये करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं तो क्या रह जाएगा, sec की पावर 4x प्लस 1, यहां पे +1 नहीं है तो मैं बाहर -1 लगा दूंगा ऑलरेडी इसको बैलेंस करने के लिए, और -2 है भी, -2 sec square x यहां पे है। समझने की कोशिश करो, जब मैं इसको खोलता हूं समझाने के लिए बता रहा हूं, तो a² क्या आएगा ये, प्लस b² क्या आएगा ये, -2ab क्या आएगा ये। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं क्योंकि sec की पावर 4x - 2 sec square x, sec की पावर 4x - 2 square x। बस दिक्कत क्या है कि इसको जब मैं खोल रहा हूं तो +1 आ रहा है और इस इक्वेशन में +1 नहीं दे रखा, तो मैंने ऑटोमेटिकली बाहर -1 लगा दिया इसको बैलेंस आउट करने के लिए कि +1 -1 ये 0 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहां पे थी, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से। आया समझ में? इतना ये समझाने के लिए था ये वाला स्टेप। अब सेम मैं यहां से अगर माइनस पहले बाहर निकाल लूं और इसको cosec square x -1 का होल स्क्वायर लिखने की कोशिश करूं तो मुझे पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। cosec की पावर 4x, लेकिन बाहर माइनस था तो माइनस cosec की पावर 4x। a² क्या हो गया, cosec की पावर 4x, बाहर माइनस था तो ये आ गया, प्लस b² क्या है, +1। लेकिन जब इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या रहेगा, -1। यहां पे -1 है तो क्या -1 यहां पे है, नहीं है, तो हमें इस -1 को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख दूंगा +1। आ रहा होगा ये समझ कि भाई a² cosec की पावर 4x है, बाहर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया, प्लस b² क्या रहेगा, +1। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। यहां पे -1 कहीं पे नहीं है तो मैंने बाहर +1 लिख दिया बैलेंस आउट करने के लिए, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। इतना समझ में आ गया, और = 24/5। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में दोबारा समझा दूंगा। अब sec square x - 1 की वैल्यू मुझे पता है, sec square थीटा -1 tan square थीटा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan square थीटा -1।
ये वाला -1 आया है, ये तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, बाहर का स्क्वायर, ये मैंने बाहर का स्क्वायर लगा दिया, और ये -1 यहां का यहां ऐसे कैसे ही आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बाहर वाला स्क्वायर मैंने ये लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया +1 इज इक्वल्स टू 24/5। आया इतना समझ। अब यहां पे -1 है, और इस 1 को जब मैं ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा तो ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या रह जाएगा, 10 की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा -2 इज इक्वल्स टू 24/5। आया इतना समझ। एक बार मैं इसको दोबारा खोल के देखता हूं, सेक की पावर 4x +1, बाहर -1 मैंने कर दिया, -2 सेक स्क्वायर x, इतना सॉल्व हो गया इससे, माइनस कोसेक की पावर 2x, इसको जब मैं खोलता हूं तो बाहर रह जाएगा माइनस कोसेक पावर 4x +1, तो +1 अगर यहां पे है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 रह जाएगा, तो यहां ब्रैकेट आएगा, ये मैंने गलत लगा दिया, ये ब्रैकेट यहां पे, ये ब्रैकेट ऐसे आएगा, इस वाली फॉर्म में। मैं बताता हूं कैसे। जब मैं इसको खोल रहा हूं तो कोसेक स्क्वायर x को इसका स्क्वायर में लिख सकता हूं कोसेक 4x, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस लेके आ गया मैं। ठीक है, ये खुलेगा +1, तो जब ये +1 खुलेगा, ये देखो जब ये +1 खुलेगा, भाई यहां पे तो ये +1 है, तो इसका मतलब मेरे को बैलेंस आउट करने के लिए बाहर -1 रखना पड़ेगा। ठीक है, बाहर -1 रखना पड़ेगा। तो मैंने वो +1 क्यों लिखा था, मैं ये माइनस और माइनस इस ब्रैकेट को मैंने अंदर कर दिया, और जब मैंने इस -1 को बाहर खोला तो ये +1 नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। जब ये -1 यहां पे ये +1 था, a - b का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो ये +1 आ रहा है, यहां पे +1 कहीं पे भी नहीं है, तो मेरे को इसको बैलेंस आउट करने के लिए बाहर -1 करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे +1 लिख रखा था, मैं समझाता हूं क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट को मैं अंदर लेके आ गया। जब मैं इस ब्रैकेट के बाहर इस माइनस को लेके जाऊंगा तो ये प्लस नहीं हो जाएगा इस माइनस से, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इस ब्रैकेट को यहां लगा के +1, तो बात एक ही है, बात एक है। तो ये ब्रैकेट मैंने बस गलत लगा दिया, समझ रहे हो, इतना समझ में आ रहा है। तो यहां पे 10 की पावर 4 थीटा माइनस माइनस खुलेगा, कॉट की पावर 4 थीटा, यहां पे -1 था, यहां पे -1 था, ये ब्रैकेट खुल चुका, ये +1 है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये +1 है, तो -1 +1 कितना हो जाएगा, 0 0 रहेगा। तो 10 की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 24/5। ये ठीक है, हमें चाहिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको x लगा लो, मैंने थीटा लिख दिया, इसको x लिख लेना, बात एक ही है, वो x और थीटा एक ही चीज है, तो मैं कर ही देता हूं। यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे x, और यहाँ पे भी, इतना समझ में आया। इसको मैं लिख सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको 10 स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इट्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24/5 लिख सकता हूं उसको मैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई। मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी, a प्लस बी, तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा 24/5। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूं अभी के लिए। अब मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं 24/5 को क्या लिख सकता हूं भाई, यहां पे क्या दे रखा है, टेन और कॉट क्या होता है, उल्टे होते हैं। अगर 10x 2 है तो cot x कितना होना चाहिए, 1/2। समझ में आ रहा है, 10x अगर 2 है तो cot x क्या होना चाहिए, 1/2, उसका उल्टा होता है, क्योंकि x थीटा सेम है। तो अगर मैं इस 24/5 को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि एक साइड ये आ जाए और दूसरी साइड उसका रेसिप्रोकल आ जाए। मैं इसको 5 - 1/5 अगर लिख दूं तो मुझे पता है 24/5 हो जाएगा। अगर मैं इतना दिमाग लगा लूं कि 5 - 1/5 24/5 होता है, और यहां पे 10x क्या बनेगा 5, और cot x क्या बनेगा 1/5, तो इससे सेटिस्फाई हो रहा है कि 10 की वैल्यू हमेशा cot की उल्टी होती है। तो मैं यहां से 10 की पावर 4x को क्या ले सकता हूं 5, 10 की पावर 4x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 10 स्क्वायर x कितना हो जाएगा √5, और cot स्क्वायर x क्या आ जाएगा 1/√5। आ रहा समझ। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर x क्या है √5,
प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या है 1/√5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6/√5। ये हमारा आंसर है 6/√5। यहां पे दिमाग लगाना था। आ रहा समझ? तो अगर मैं ये वाला स्टेप नहीं भी करता तो भी चलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो मैंने आइडेंटिटी बताई थी अभी, जो इससे पहले सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी बताई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने कुछ क्लास पहले बताई थी, अब उसके ऊपर क्वेश्चन है कि 11 कोसेक थीटा माइनस 2√10 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 9 सेक थीटा। ये हमें गिवन है कि भाई 11 कोसेक थीटा माइनस 2√10 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 9 सेक थीटा। हमें बोल रहा है फाइंड 45 tan थीटा अपॉन 11 कॉट थीटा माइनस 2√10 कोसेक थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर a, दोबारा लिख देता हूं, a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा, अगर x दे रखा है और यहां पे b कोसेक थीटा माइनस a कॉट थीटा y दे दिया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये मैंने बताया था अभी कि a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा, अगर x दे रखा है और b कोसेक थीटा माइनस a कॉट थीटा अगर y दे रखा है, तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पे a क्या है 11 कोसेक थीटा माइनस b क्या है 2√10 कॉट थीटा, हमें x की वैल्यू दे रखी है। हमें यहाँ डिनोमिनेटर में जो फाइंड, हमें अगर इस इक्वेशन को फाइंड करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो अगर ये a है और ये b है, ये b है, यहां पे कोसेक है, यहां पे कॉट है, यहां पे कोसेक है, यहां कॉट है, और a b की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, और यहां पे क्या कर रखा है, यहां पे जो a है जो कोसेक के साथ था, अब वो कॉट के साथ चला गया, यहाँ पे a जो कोसेक के साथ था वो कॉट के साथ चला गया था, तो यहाँ पे कॉट के साथ आ गया। जो b है वो यहाँ पे कॉट के साथ था, तो नेक्स्ट में कोसेक के साथ आना चाहिए। यहाँ पे जो b है वो कॉट के साथ था, यहाँ पे कोसेक के साथ आ गया, तो ये जो b कॉट के साथ था ये कोसेक के साथ आ गया। यहाँ पे देखो 2√10, b क्या है माइनस 2√10 है, यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस 2√10। समझ में आ रहा है? अब बहुत से लोग बोलेंगे मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे अगर प्लस होगा और यहाँ पे भी अगर प्लस होगा तो आइडेंटिटी सेम रहेगी। अगर यहाँ पे ऊपर भी प्लस आ जाए माइनस की जगह और नीचे भी प्लस हो तो सेम ही बात रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं b को ये पूरा मान लू तो बाहर क्या रहेगा प्लस, अगर b की वैल्यू माइनस 2√10 मान लू तो बाहर क्या रहेगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है 11, यहाँ पे a क्या है 11, यहाँ पे b क्या है माइनस 2√10, यहाँ पे b क्या है माइनस 2√10। तो आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x। a cos थीटा प्लस b कोसेक कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x, a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x। और फाइंड क्या करना है भाई, a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू y। इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये आइडेंटिटीज मैच कर लो, a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा प्लस ऊपर वाला मैंने माइनस के ऊपर बताया था, अगर उसमें भी प्लस है तो नीचे भी प्लस हो जाएगा, और नीचे वाली a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू y। आगे समझ? तो अब मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 2√10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या है 9 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर ही है, इसको मैंने y मान लिया। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसकी, जो कि ये है। अब ये मत सोचना है माइनस क्यों नहीं आ रहा है, माइनस मैंने b को माइनस ले लिया, b ले लिया मैंने 2√10 की जगह माइनस 2√10, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 121, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 40 इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 81, और 81 है यहाँ पे, मैं इस 81 को इधर ले जाता हूं तो ये क्या रह जाएगा 81 सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 81, वाई स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, वाई स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब मेरे को पता है यहाँ से 81 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 9 टेन थीटा, 9 टेन थीटा आएगी। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। वाई क्या था हमारा, वाई ये था a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, और a क्या था 11 और b क्या था माइनस 2√10। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 9 टेन थीटा। तो 9 टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। हमारा डिनोमिनेटर 9 टेन थीटा आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कैसे आया ये? भाई मैंने y इसको माना था, इस इक्वेशन में ये था y, समझ रहे हो, x ये था। मैंने तो समझाने के लिए a भी लिखा था ना, लेकिन वैल्यूज तो a की कुछ और b की कुछ है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था, आइडेंटिटी समझाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 cot थीटा माइनस 2√10 cosec थीटा इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू आई 9 tan थीटा। 9 tan थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और 9 5 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। आया समझ में कैसे लिखा मैंने?